आप सभी समाज साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज सुबह मैं और मेरे जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वे साथीगण सभी मिशनरी साथी भाई रामनिवास बंसीवाल जी, हमारे जयपुर हाईकोर्ट से एडवोकेट बाबूलाल बैरवा जी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता बस्सी जयपुर दौसा से सवाई माधोपुर से वे सभी साथी गण आज यहां पीड़ित के घर पहुंचे और घटना को लेकर के पीड़ित परिवार से बातचीत की, वार्तालाप की, घटना की जानकारी ली। साथियों, आज मैं घटना के अंदर आया, भले ही मैं लेट हुआ, कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते मैं समय पे यहां नहीं आ सका, लेकिन फिर भी एक दर्द, एक पीड़ा मुझे यहां तक खींच लाई और आज मैं यहां दौसा में मुझे आना पड़ा। एक मानवता के नाते, जहां मानवता की बात होती है वहां जाति धर्म की बात नहीं होती, वहां जाति धर्म विशेष नहीं होता है। जहां मानवता की बात होती है वहां जाति और धर्म विशेष नहीं होता है। ऊंच नीच कोई मायना नहीं रखता। संविधान के अनुसार आप लोग और हम लोग समान हैं। हम सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला है। इसलिए संवैधानिक रूप से और मानवता के नाते आप और हम कोई अलग नहीं है। आज एक महिला के साथ में, एक लड़की के साथ में, एक बच्ची के साथ में कोई घटना घटित होती है, अरे वह बच्ची आज किसी और की थी, कल को आपकी भी हो सकती है, कल को हमारी भी हो सकती है। आज वो बहन किसी और की थी, कल को आपकी भी हो सकती है, कल को वो मेरी भी हो सकती है। इस मानव समाज में किसी की भी बहन बेटी हो सकती है। उस चीज का जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। जहां मानवता की बात होती है वहां यह सब चीजें, ये ऊंच नीच, यह बहुत पीछे छूट जाता है साथियों, बहुत पीछे छूट जाता है, बहुत पीछे। आज जिला दौसा के अंदर मानवता को तार तार करके रख दिया, ऐसी घटना आपके सामने है साथियों। हमारी एक बहन के साथ में ऐसी दरिंदगी, बहन के साथ में ऐसी दरिंदगी पेश हुई कि हर किसी का खून खोल उठता है। ऐसी दरिंदगी, हर किसी का खून खोल उठता है। ऐसी घटना जब कोई सुनता है तो बिल्कुल खोलेगा। इंसानियत शर्मसार हुई है, राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा है, मानवता को शर्मसार होना पड़ा है। साथियों, आज हमारी बहन के साथ में जो घटना घटित हुई है तो मानवता को झकझोर के रख दिया। मुकदमे के अंदर, एफआईआर के अंदर 5 नामजद आरोपी एक हमारी बहन के साथ में सामूहिक गैंगरेप, और वो भी मंदिर में, गांव बगड़ी के मंदिर में। अब मंदिर का नाम आते ही आप सबके दिमाग में एक चीज आती है, क्या भगवान का मंदिर है, देवी देवता का मंदिर है? सवाल उठता है लोगों के, मेरे मन में भी उठा। अरे जहां हमारे आज हम इतने, ये हमारे जो लोग हैं आज ही देवी देवताओं की बात करते हैं, दुनिया भर के मंदिरों की बात करते हैं, अरे उस बहन की चीख नहीं सुनी क्या उस भगवान ने? उस बेटी की चीख नहीं सुनी क्या उस भगवान ने? जो तथाकथित, जो भगवान, जो आप लोग कहते हो, आप लोग बताते हो, जो प्रतिमाएं, जो मूर्तियां लगी हुई है मंदिरों के अंदर, कहां है भगवान? कहां था भगवान जब उस बेटी के साथ में, उस बहन के साथ में अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था उसके साथ? कौन सा देवी, कौन सी देवता, कहां थे?
बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाएं घटित होती है और एक मंदिर परिसर के अंदर जब इस तरीके की घटना सामने आती है। बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। अरे इसी मानव समाज में हम लोग रहते हैं, इसी मानव समाज में आप लोग रहते हैं साथियों। बड़ा बड़ा दुख हुआ इस घटना को जब सुना ना मैंने, बड़ा दुख हुआ। और मैं ही क्यों, जो भी इस घटना को सुनेगा, किसी को घटना जब जिसने सुनी होगी ना उसको दुख हुआ होगा। एक नाबालिग बच्ची, एक नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार। और सबसे बड़ी बात, वह बच्ची गूंगी और बहरी, ना तो वो लड़की बोल सकती ना सुन सकती। उस बहन के साथ में इतना बड़ा दुराचार हुआ। अरे उन बेरहम, उन अत्याचारियों को इतनी सी भी शर्म नहीं आई ऐसा अमानवीय कृत्य करते हुए। अरे वो नाबालिग बच्ची है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना। और ना तो वो बोल सकती, प्रकृति ने उसकी ना तो उसे आवाज दी, ना प्रकृति ने उसको सुनने लायक, उसको सुनने की क्षमता दी। वह ना बोल सकती ना सुन सकती, उसके साथ इतनी बड़ी घटना और उसके साथ इतना अमानवीय कृत्य। और उस मंदिर के अंदर, जिस मंदिर में दुनिया धोख खाती है, उस मंदिर के अंदर। भले ही किसी व्यक्ति को मेरा यह सवाल बुरा लगे, मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरा यह सवाल है कि जब उस बहन की आबरू लूटी जा रही थी तो कहां था भगवान? जब उस बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी, उस बहन के साथ में अत्याचार हो रहा था, कहां था भगवान? क्यों चीखें सुनाई नहीं दी उस भगवान को, उस देवी देवता को जिसकी आप लोग बात करते हैं? मेरी नजर में मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। मैं भारत के संविधान को मानता हूं, भारत के कानून को मानता हूं, मैं सच्चाई को मानता हूं। मैं तथाकथित देवी देवता को नहीं मानता, मैं तथाकथित भगवान को नहीं मानता। मैं संविधान को मानता हूं, संविधान प्रेमी हूं। मैं भारत का नागरिक हूं, भारतीय हूं, और मेरा धर्म, मेरा ग्रंथ भारत का संविधान है। नहीं मानता मैं, क्योंकि सीधा साधा मेरा सवाल है, कहां था भगवान, कहां थे देवी देवता? क्यों उस देवी देवता को, उस भगवान को, उस पीड़िता की, क्यों उसके साथ इतना बड़ा जो दुराचार हो रहा था मंदिर के अंदर, तो क्यों दिखाई नहीं दिया? अरे इंसान है वो, एक जीव है, इंसान है वो, एक नारी है। वैसे देवियों के अंदर नारी के अनेकों रूप बता रखे हैं, अनेकों शक्तियां बता रखी है। लेकिन अब मैं पूछता हूं, वह शक्तियां कहां थी, वह देवियां कहां थी? भले किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं मैं ये बात। साथियों, मंडावरी थाना पहुंचे सभी साथी, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सभी मंडावरी थाने पहुंचे। थाना पहुंच करके हमने एसएचओ साहब से बात की। एसएचओ साहब ने कहा 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 5वां आरोपी अभी तक फरार है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रशासन से हमने बातचीत की। प्रशासन इस मामले के अंदर पूरे गंभीर रूप से हम लोग अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बढ़ते अत्याचार को देखते हुए नारी के सम्मान में जो कुठाराघात आज जो प्रशासन कर रहा है, महिलाओं के साथ जो रोज अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को ध्यान में रखते हुए और अनुसूचित जाति के साथ में, अनुसूचित जनजाति के साथ में जो रोज जो अत्याचार हो रहा है आज भारत देश में, आज राजस्थान में, उन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और कोरोना की इस बीमारी, इस कोविड-19 महामारी के दौरान
जो अत्याचार दिन ब दिन जो बढ़ते हुए जो नजर आए हैं और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है, 15 अगस्त तक अगर आप आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं तो ठीक है, वरना पीड़ित को न्याय की मांग को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और उग्र आंदोलन होगा। इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। यह जिला प्रशासन होगा, यह राजस्थान प्रशासन होगा, राजस्थान सरकार होगी। एडवोकेट बीएल बैरवा जी ने, भाई रामनिवास बंसीवाल जी ने और आपके भाई रवि कुमार मेघवाल ने खुली चेतावनी देते हुए प्रशासन को आगाह कर दिया, खुली चेतावनी दी है प्रशासन को। अगर 15 तारीख तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है और हमारी जो कुछ मांगे हैं, पीड़ित को मुआवजे की और जो पीड़िता है उसको सरकारी नौकरी की, अगर नहीं मिलती है तो हम लोग सड़कों पे होंगे। बिल्कुल इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। शासन में बैठे जो लोग हैं, प्रशासन में बैठे जो लोग हैं, वह जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इतना ऐसी दरिंदगी इस बहन के साथ हुई है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना होगा। खैर, मैं ज्यादा मैं अपनी बात नहीं कहूंगा और अगले कदम के लिए जल्दी ही आप सभी के सामने आप सभी को सूचना दे दी जाएगी, आखिर इस मामले को लेकर के अगला कदम क्या होगा। प्रशासन अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करता है तो जो आक्रोशित जो समाज है, यह मानव समाज है, यह सड़कों पे उतरेगा और प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। शासन में बैठे लोग जिम्मेदार होंगे, इस राजस्थान सरकार यह जिम्मेदार होगी। फिर चाहे मेरे जैसे युवाओं को दबाने के लिए लाख मुकदमे लगा देना, लाख लठ मार लेना, जेलों में डाल लेना, यह रवि मेघवाल नहीं डरता। यह रवि मेघवाल नहीं डरता। जेल हमारा घर है, मेरे जैसे साथियों का घर है जेल हमारा। यह रवि मेघवाल नहीं डरता जेलों से। जहां समाज की बात होगी, जहां अत्याचार होगा, वहां हर कोशिश, हर संभव हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये प्रशासन, ये शासन लाख रोकने की कोशिश कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत जल्द आप सभी के सामने अगले मैसेज का, आप सभी को मैसेज कर दिया जाएगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। जल्दी ही आप सभी के सामने हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए, अपनी बात को खत्म करते हुए, आप सभी को मेरा पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और किसी कांग्रेस और बीजेपी के साथियों को या पालतू तीतरों को या फिर दरी पट्टी उठाने वाले लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो भैया रात को सोते समय एक गिलास पानी ज्यादा पी लेना और खाना खाते समय एक आध रोटी ज्यादा खा लेना, है ना। अगर मेरी बातें नहीं पचे तो पच जाएगी आपके, ठीक है। और साथियों, मैं तो ये कहूंगा आप सभी को, आज जो घटना उस बहन के साथ में घटी है, कल को वो घटना आपके साथ में भी हो सकती है। बहन कल को आपकी भी हो सकती है। तो ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज ना करते हुए मैं पूरे राजस्थान वासियों से अपील करता हूं, सोशल मीडिया पे और धरातल स्तर पे पीड़ित परिवार की आवाज बुलंद करें। उस जो हमारी जो बहन है, जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उस बहन की आवाज बने। उस बहन के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, उस बहन की आवाज बने। वो बहन हमारी है, वो बहन मेरी है और वो बहन हम सब की है, आपकी है। आपका और हमारा कर्तव्य है एक भाई होने का कि उस बहन को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे आए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।